हेलो, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टेस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बहुत ही इजी टॉपिक, आप इसको ले सकते हो, इजी टू गो टॉपिक है। तो यही आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सिंगुलरली माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक स्पेसिफिकली इनको स्टेन नहीं किया जाता डाई के साथ, दे आर नॉट गोइंग टू विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आपको दिखेंगे नहीं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस प्रकार की है, इस पर डिपेंड करता है ये कि कितने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ज़्यादा होंगे तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कम एक्टिविटी होगी तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो a considerable degree of variability is observed. Typically it is sausage shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer, एवरेज 0.5 यानी कि हाफ, 0.2 से 1 तक, और हाफ जो है उसका लेंथ जो है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर, 4.1 से 1 तक। और ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरी डायग्राम पे लेबलिंग की हुई है, ये आपने पूरा देख लेना है खुद। तो membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctively into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the matrix, and इसको matrix कहते हैं जो dense substance होता है। And the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called cristae. जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ फॉर्म करती है फोल्डिंग्स, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ को। एंड द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। जो ये क्रिस्टी होती है इसकी फोल्डिंग होती है जैसे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। Two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondria function, mitochondrial function. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. ये साइट्स होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। aerobic respiration is respiration in the presence of oxygen, right? They produce cellular energy in the form of ATP. सो ये सेलुलर एनर्जी को ATP की फॉर्म में, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एंड द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। DNA मॉलिक्यूल होता है इनके पास सिंगल, और एंड फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, और कुछ RNA मॉलिक्यूल्स जो कि ऑफकोर्स प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। राइबोसोम्स 70S होते हैं और जो कि कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस में ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो है कंफर्म है कि राइबोसोम यूज़ होंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो फिजन के द्वारा जो है इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू।